नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। गृह मंत्री अमित शाह सहित कई राज्यों के सीएम 10 मई को आएंगे रांची। राजधानी रांची में 10 मई को ईस्टर्न जोनल काउंसिल की बैठक आयोजित होनी है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शिरकत करेंगे। बैठक को देखते हुए रांची पुलिस की ओर से सुरक्षा ड्रिल शुरू कर दी गई है। गुरुवार को डीआईजी सह एसएसपी रांची चंदन कुमार सिन्हा ने रांची के पुलिस अफसरों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की और सुरक्षा व्यवस्था के बिंदुओं पर कई दिशा निर्देश दिए। झारखंड के 3 जिलों में पाकिस्तानियों को ढूंढ रही खुफिया टीम। झारखंड के कोल्हान के तीनों जिलों पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और पाकिस्तानी नागरिकों की तलाश के लिए खुफिया विभाग ने अभियान तेज कर दिया है। केंद्रीय खुफिया विभाग की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार जल्दी रोहिंग्या की मौजूदगी का पूरा आंकड़ा सामने आएगा। सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेशी और रोहिंग्या चोरी छिपे यहाँ रह रहे हैं और इनमें से कई आपराधिक गतिविधियों में शामिल पाए गए हैं। पुलिस और खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली है कि कोल्हान के कुछ इलाकों में रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिक अवैध रूप से बसे हैं। मंत्री हफीजुल हसन का बड़ा ऐलान, देवघर में इस जगह होगा रिंग रोड का निर्माण। राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन ने करों में रिंग रोड बनाने की घोषणा की, जिससे लोगों को जाम से निजात मिलेगी। उन्होंने सिंहवाहिनी दुर्गा मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए पर्यटन विभाग द्वारा 40 लाख रुपए देने की घोषणा की। मंदिर कमेटी ने मंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। यह रिंग रोड करों में यातायात की समस्या को कम करेगा। झारखंड के सीएम और गवर्नर ने श्रमिकों को दी बधाई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बृहस्पतिवार को श्रमिकों को श्रम दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि विदेश की अर्थव्यवस्था को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हेमंत सोरेन ने 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस पर श्रमिकों को शुभकामनाएं देते हुए यह बात कही। श्रम दिवस पूरे झारखंड में मनाया गया और विभिन्न श्रमिक संघों द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। रांची में किया गया शिक्षा संगम कार्यक्रम का आयोजन। झारखंड के रांची में जिला शिक्षा परियोजना परिषद और कलेक्टिव्स फॉर इंटीग्रेटेड लाइवलीहुड इनिशिएटिव के संयुक्त प्रयास से शिक्षा संगम 2025 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता मंत्री रामदास सोरेन, झारखंड शिक्षा परियोजना निदेशक शशि रंजन, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी ममता लकड़ा सहित कई पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि शिक्षा में सुधार के लिए राज्य और केंद्र सरकार दोनों के सहयोग की आवश्यकता है। दोनों आपसी सहयोग के बिना राज्य के स्वर्णिम विकास की परिकल्पना नहीं की जा सकती। डीजीपी अनुराग गुप्ता की कुर्सी पर ओहापोह केंद्र को लेकर लिखेगी हेमंत सोरेन सरकार। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता के रिटायरमेंट को लेकर केंद्र सरकार ने झारखंड सरकार को पत्र लिखा था। बावजूद इसके अनुराग गुप्ता रिटायर नहीं हुए हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि राज्य सरकार केंद्र को पत्र लिखेगा और अनुराग गुप्ता डीजीपी के पद पर बने रहेंगे। ऐसे में अगर अनुराग गुप्ता डीजीपी के पद पर बने रहते हैं तो केंद्र के पत्र के अनुसार यह नियम के विरुद्ध है। ऐसे में अब केंद्र और राज्य सरकार के बीच टकराव के हालात बन सकते हैं। धनबाद कोयम्बटूर स्पेशल में बुकिंग शुरू। धनबाद कोयम्बटूर स्पेशल ट्रेन में टिकटों की बुकिंग शुरू हो गई है। कोयम्बटूर से 2 से 23 मई तक के लिए बुकिंग हो रही है, जबकि धनबाद से 5 से 26 मई तक की बुकिंग जल्द शुरू होगी। गर्मियों की छुट्टियों में ट्रेनों में भीड़ को देखते हुए सियालदह, अजमेर और कोलकाता मदार एक्सप्रेस में अतिरिक्त कोच जोड़े जाएंगे। धनबाद से कोयम्बटूर तक स्लीपर श्रेणी में 880 रुपए किराया चुकाना होगा। धनबाद से काटपाड़ी वेल्लूर तक का किराया 905 रुपए है। मल्लिकार्जुन खड़गे की रांची में रैली के बाद संगठन में बदलाव की संभावना। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 6 मई को 1 दिवसीय झारखंड दौरे पर रांची आ रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे रांची के धुरवा स्थित पुराना विधानसभा मैदान में संविधान बचाओ रैली को संबोधित करेंगे। रैली के बाद खड़गे की मौजूदगी में प्रदेश कांग्रेस की विस्तारित कार्य समिति की बैठक होगी। इस बैठक में संगठनात्मक मजबूती के साथ ही मंत्रियों और बोर्ड निगम के अध्यक्ष सदस्यों की कामकाज की भी समीक्षा होगी। वहीं विधायकों और जिला अध्यक्षों के प्रदर्शन का भी आकलन होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे की उपस्थिति में होने वाली बैठक में सरकार और संगठन में व्यापक बदलाव की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है। रिम्स निदेशक ने कार्यभार संभालते ही 81 डॉक्टरों को दिया प्रमोशन। झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में निदेशक और स्वास्थ्य मंत्री के बीच टकराव एक बार फिर सामने आया है। पहले स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के निर्देश पर डॉक्टर राजकुमार को रिम्स निदेशक के पद से हटा दिया गया था। इसके बाद डॉक्टर राजकुमार ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट के निर्देश के बाद उन्होंने पुनः निदेशक पद का कार्यभार संभाल लिया। कार्यभार संभालने के तुरंत बाद डॉक्टर राजकुमार ने संस्थान के 81 डॉक्टरों को प्रमोशन दे दिया। उनके इस फैसले पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने नाराजगी जताते हुए कहा कि ऐसा अहम फैसला सभी की सहमति से लिया जाना चाहिए था। उन्होंने इस निर्णय को एक तरफा बताते हुए विरोध किया और कहा कि यह प्रक्रियागत संतुलन के खिलाफ है। वोटर लिस्ट को फुल प्रूफ बनाने में जुटा चुनाव आयोग।
भारत निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्ट को अपडेट करने और उसमें सुधार लाने के साथ साथ मतदान प्रक्रिया को नागरिकों के लिए और अधिक सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से 3 नई पहल की है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि वोटर लिस्ट को अपडेट रखने के लिए अब वह भारत के महापंजीयक से मृत्यु पंजीकरण डेटा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करेगा। यह कि मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के नियम 9 और जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 की धारा 3(5)(b) के अनुरूप है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों को पंजीकृत मतों के बारे में समय पर जानकारी मिले। इससे बूथ लेवल ऑफिसर भी फॉर्म 7 के तहत औपचारिक अनुरोध का इंतजार किए बिना फील्ड विजिट के जरिए जानकारी को फिर से सत्यापित कर सकेंगे। 1 मई को सस्ता हो गया एलपीजी सिलेंडर। तेल कंपनियों ने रसोई में इस्तेमाल होने वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमतें 1 मई को घटा दी है। तेल कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 14 रुपए 50 पैसे घटा दी है। हालांकि घरेलू रसोई में इस्तेमाल होने वाले 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुए हैं। डीसी रेलखंड पर फिर से मंडराने लगा खतरा। धनबाद चंद्रपुरा रेल लाइन पर एक बार फिर से खतरा मंडराने लगा है। यह यात्रियों की जान से भी एक तरह से खिलवाड़ है। शताब्दी, एलएपी समेत 26 जोड़ी ट्रेनें डीसी रेल लाइन पर चलती है, लेकिन डीसी रेलखंड के नीचे कोयले का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। डीसी रेलखंड के नीचे खोखला करने में कोयला तस्कर जुटे हैं। डीजीएमएस की रिपोर्ट के बाद पूर्व में 2.5 साल तक ट्रेनों का परिचालन इस रेलखंड पर बंद रहा था। 2.5 साल हुए लोगों के आंदोलन के बाद इस पर फिर से ट्रेनों का परिचालन शुरू हुआ है, लेकिन रेल लाइन के नीचे तस्करों के द्वारा व्यापक स्तर पर कोयले की कटाई से एक बार फिर से रेल लाइन पर खतरा मंडराने लगा है। इंडियन मुजाहिदीन के बाद हिज्ब उत तहरीर से जुड़ा संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। आतंकी संगठन हिज्ब उत तहरीर के झारखंड मॉड्यूल की जांच कर रही झारखंड एटीएस की टीम को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। एटीएस की टीम ने एक ऐसे संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया है जो पूर्व में इंडियन मुजाहिदीन से जुड़ा हुआ था। झारखंड एटीएस की टीम ने आतंकी संगठन हिज्ब उत तहरीर से जुड़े एक और संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया है। सबसे हैरत की बात यह है कि गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी पूर्व में आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन से जुड़ा हुआ था। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि धनबाद से जुड़े केस में 5वें संदिग्ध को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार संदिग्ध का नाम अमार यसार है। परेशानी में फंसे रांची के 3 लाख से अधिक लोग। अगर आपने अपने बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र नगर निगम से बनवाया है, लेकिन इसमें क्यूआर कोड नहीं है, तो आपको आधार कार्ड बनवाने में परेशानी होगी, क्योंकि बिना क्यूआर कोड वाले प्रमाण पत्र के माध्यम से आपका आधार कार्ड नहीं बनेगा। इसके लिए आपको नगर निगम से नए सिरे से क्यूआर कोड बनाना होगा। साल 2000 के बाद रांची में ऐसे लोगों की संख्या 3 लाख से अधिक है। राजधानी के अभिभावक इन दिनों ऐसी परेशानी से जूझ रहे हैं। खुशखबरी, जारी होने वाला है जेपीएससी परीक्षा का विज्ञापन। झारखंड में डिप्टी कलेक्टर बनने की चाह रखने वालों के लिए अच्छी खबर है। जेपीएससी सिविल सेवा डिप्टी कलेक्टर के लिए फिर से विज्ञापन जारी होगा। झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश के तहत ये कदम उठाया गया है। हालांकि इस परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले कई लोग सेवानिवृत्ति के कगार पर पहुंच चुके हैं। अभी जारी रहेगा मौसम में बदलाव। रांची समेत इन इलाकों में झमाझम बारिश। झारखंड के लोगों को इन दिनों गर्मी से बड़ी राहत मिली है। बीते कुछ दिनों से लगातार विभिन्न जिलों में बारिश देखी जा रही है। मौसम विभाग की माने तो 5 मई तक बारिश का दौर जारी रहेगा। वहीं आज 4 जिलों को छोड़कर शेष सभी जिलों में अलग अलग समय में वर्षा की संभावना जताई गई है। इसके अलावा कई इलाकों में वज्रपात के साथ तेज हवा चलने के भी आसार है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार को छोड़कर बाकी जिलों में बारिश के साथ साथ वज्रपात और तेज हवा चलने की संभावना जताई गई है। लातेहार में नक्सलियों ने जमकर मचवाया उत्पात। जिले के महुआ टांड थाना क्षेत्र के ओरसापाट गांव में बुधवार की देर रात नक्सलियों ने जमकर उत्पात मचवाया। इस दौरान नक्सलियों ने सड़क निर्माण कार्य में लगी 2 गाड़ियों में आग लगा दी, जबकि सड़क निर्माण कार्य की मुंशी मोहम्मद अयूब की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस टीम घटनास्थल पहुंची। एसपी कुमार गौरव ने इस घटना की पुष्टि की। दरअसल लातेहार का ओरसापाट का इलाका छत्तीसगढ़ से बिल्कुल सटा है। यहाँ एक सड़क बनाई जा रही है। बुधवार रात लगभग 10 की संख्या में नक्सली घटनास्थल पर पहुंचे और वहां खड़ी एक जेसीबी में आग लगा दी, जिससे जेसीबी पूरी तरह जलकर खाक हो गई। रांची में जेवर दुकान में हथियार के बल पर लूट, दुकानदार हुआ घायल। और मांझी में हथियारबंद अपराधियों के एक जेवर की दुकान में लूट की वारदात को अंजाम दिया है। हथियारबंद अपराधियों ने लूट के दौरान जेवर की दुकान के मालिक को जख्मी भी कर दिया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद
पुलिस की टीम अपराधियों की तलाश में जुटी हुई है। रांची के ओरमांझी थाना क्षेत्र के ब्लॉक चौक पर स्थित जय हिंद ज्वेलर्स में 4 अपराधियों के द्वारा लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। जय हिंद ज्वेलर्स के मालिक सुधीर कुमार सोनी ने बताया कि वह अपनी दुकान में बैठे हुए थे कि इसी दौरान 4 की संख्या में अपराधी अचानक दुकान के अंदर आ गए और हथियार के बल पर लूटपाट करना शुरू कर दी। सिर्फ 30 मिनट में धुलकर घर पहुंचेगा आपका कपड़ा। रांची में शुरू हुई जादुई लॉन्ड्री सर्विस। रांची के ऑक्सफोर्ड स्कूल के पास एक अनोखी और हाईटेक गो लॉन्ड्री सेवा शुरू हुई है। यह लॉन्ड्री सिर्फ 30 मिनट में आपके कपड़े धोकर आपके दरवाजे तक पहुंचा देती है। यहाँ कपड़े जर्मनी से आयातित डिटर्जेंट और मुंबई से मंगाई गई एडवांस मशीनों से धुले जाते हैं। कपड़े धोने की यह नई तकनीक रांची के लोगों के लिए बड़ी राहत साबित हो रही है। अगर करोड़पति बनना है तो पहुंच जाइए झारखंड। हेमंत सरकार देगी 8 करोड़ का इनाम। अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं तो झारखंड आ जाइए। दरअसल झारखंड सरकार आपको 8 करोड़ रुपए देगी, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी और सरांजा के जंगलों में पसीना बहाना होगा। यहाँ झारखंड के मोस्ट वांटेड नक्सलियों का डेरा है और उनकी पुख्ता जानकारी पुलिस और सुरक्षा बलों को देनी होगी। दरअसल राज्य में नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई जारी है। अन्य जिलों में नक्सली भले ही कम हो गए हों, लेकिन चाईबासा के सारंजा के जंगलों में उनकी मौजूदगी है। इसलिए सुरक्षा बल लगातार अभियान चला रहे हैं ताकि नक्सलियों के अंतिम गढ़ को नेस्तनाबूद किया जा सके। सरकारी योजनाओं के बीच श्रम दिवस पर श्रमिकों के हाथ रहे खाली। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के मौके पर देश और दुनिया में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। हालांकि झारखंड सरकार के द्वारा इस बार कोई खास कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा सका। इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं, जिसमें सबसे प्रमुख वजह विभागीय अधिकारी से लेकर मंत्री की व्यस्तता है। इन सबके बीच उनके लिए कल का दिन खास था। उनके चेहरे पर खुशी की बजाय उदासी नजर आ रही थी। अन्य दिनों की तरह कल भी लोहरदगा, गुमला जैसे जिलों से बड़ी संख्या में मजदूर इस उम्मीद के साथ रांची पहुंचे कि उन्हें काम मिलेगा, मगर राजधानी की सड़कों पर घंटों इंतजार करने के बावजूद जब उन्हें काम नहीं मिला तो उनके चेहरे की रौनक गायब हो गई। आतंकियों को अमित शाह की चेतावनी, चुन चुन कर जवाब मिलेगा। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए निहत्थे पर्यटकों को श्रद्धांजलि देते हुए कल गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय राजधानी में एक कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा 1990 के दशक से कश्मीर में जो आतंकवाद चला रहे हैं उनके खिलाफ ये मोदी ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। सरकार मजबूती से उनके खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। बकौल अमित शाह हमारे 27 नागरिकों की जान लेकर आतंकवादी लड़ाई जीत गए हैं। उन्हें इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा वे यह संकल्प दोहराना चाहते हैं कि जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा हमारी लड़ाई जारी रहेगी। जिन लोगों ने यह कृत्य किया उन्हें निश्चित रूप से उसका उचित दंड दिया जाएगा। जातीय जनगणना कांग्रेस की जीत, साहिबगंज में बोली दीपिका सिंह पांडे। झारखंड सरकार की मंत्री और कांग्रेस पार्टी की विधायक दीपिका सिंह पांडे ने कहा है कि आखिरकार केंद्र सरकार कांग्रेस की लंबी लड़ाई के बाद जातिगत जनगणना पर तैयार हुई, उसे इसकी घोषणा करनी पड़ी। यह कांग्रेस पार्टी की जीत है। ये बातें राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका सिंह पांडे ने गुरुवार को साहिबगंज में कांग्रेस कार्यकारिणी बैठक में शामिल होने के बाद पत्रकारों से कही। उन्होंने कहा हमारे नेता राहुल गांधी लगातार सड़क से सदन तक देश में जातीय जनगणना कराने की मांग करते रहे। लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार केंद्र सरकार को हमारी मांगों के आगे झुकना पड़ा। पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की जमानत याचिका पर सुनवाई से अलग हुए जज। झारखंड हाई कोर्ट में पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की जमानत याचिका पर सुनवाई से जस्टिस आर मुखोपाध्याय ने खुद को अलग कर लिया है। अब इस मामले की सुनवाई दूसरी बेंच करेगी। आलमगीर आलम पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। उनके आपात सचिव संजीव कुमार लाल की जमानत याचिका पर भी सुनवाई हुई, जिसे दूसरी बेंच में भेज दिया गया। दोनों को निचली अदालत से जमानत नहीं मिली थी। जातिगत जनगणना के बहाने भाजपा ने कांग्रेस पर साधा निशाना। सरकार द्वारा जातिगत जनगणना कराने के फैसले के बाद से इसका क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। भाजपा इसे मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि मान रही है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में पार्टी के महामंत्री एवं सांसद डॉक्टर प्रदीप वर्मा ने मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए जातिगत जनगणना कराने के निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के इस निर्णय से देश के वंचित समूह के लिए न केवल योजनाएं बल्कि उनके विकास के लिए क्षेत्रवार कारगर योजना बन सकेगी। उन्होंने गैर भाजपा दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। कभी भी कांग्रेस ने ना तो कोई नीति बनाई है और ना ही कोई कार्यक्रम तय किया। तो ये थी झारखंड की 25 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।